नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज की इस कक्षा का विषय है भारतीय संघ व्यवस्था का स्वरूप। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1(1) यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं। संविधान सभा ने इस बात का निर्वचन करते हुए कहा है कि इसके 2 प्रकार के लाभ हैं। नंबर 1, भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच किसी करार के परिणाम स्वरूप नहीं है, अर्थात भारत का परिसंघ है वो किसी संप्रभु इकाइयों के मध्य हुए किसी करार या समझौते का परिणाम स्वरूप नहीं है। और नंबर 2, संगठक इकाइयों को इससे विलग होने का अधिकार नहीं है, अर्थात ये समझौते का परिणाम नहीं है तो उसका रिजल्ट ये है कि इन इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि फेडरेशन एक संघ है क्योंकि वह अनश्वर है। अमेरिका के संविधान को संघीय संविधानों में सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत माना जाता है या संघीय संविधानों का सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत माना जाता है। अमेरिका का परिसंघ प्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र राज्यों के बीच सामान्य महत्व के कुछ विषयों के प्रशासन के लिए किए गए स्वैच्छिक करार के परिणाम स्वरूप जन्म लेता है। अर्थात अमेरिका का परिसंघ है वह है स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों के मध्य सामान्य विषयों के प्रशासन को लेकर के किए गए एक समझौते के परिणाम स्वरूप जन्म लेता है। जबकि कनाडा का संविधान भी संघात्मक संविधान है, उसके निर्माण की प्रक्रिया अमेरिका के संघीय परिसंघ के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है। कनाडा का परिसंघ एक राज्यों के प्रांतों को परिसंघ में डालकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करके बना है, अर्थात कनाडा का संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह है कि एकात्मक संविधान द्वारा एक राज्य के द्वारा अपने इकाइयों को या अपने प्रांतों को परिसंघ में डाल करके उन्हें स्वायत्तता प्रदान की है। तीसरा परिसंघीय स्वरूप देखने को मिलता है भारत का परिसंघ। तो भारत के संबंध में या भारत के परिसंघ के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो देखने को यह आता है कि भारत 1935 तक केंद्रीकृत और एकात्मक संविधान द्वारा या अधिनियम द्वारा शासित होता था। 1935 के अधिनियम में सर्वप्रथम भारत के संबंध में भारत का परिसंघ अभिव्यक्ति का प्रयोग अधिनियम की धारा 5 के अंदर किया गया। इसके अंदर प्रावधान किया गया कि भारत में अभी तक जिन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था, सम्राट ने उन्हीं शक्तियों को अपने पास लेकर के परिसंघ और राज्यों में विभाजित कर दिया। अर्थात 1935
के अधिनियम द्वारा स्वायत्त इकाइयों का सृजन करके उन्हें परिसंघ के अंदर सहयुक्त करके एक परिसंघ का निर्माण कर दिया। सामान्यतः यह देखा गया है कि परिसंघ की संरचनाओं के बीच कुछ समरसता या समानता होती है, किंतु भारत के परिसंघ के संबंध में स्थिति भिन्न प्रकार की थी, रही है या भिन्न प्रकार की थी। यहाँ परिसंघ का निर्माण दो प्रकार की इकाइयों से मिलकर के होना था। नंबर 1 प्रांत, नंबर 2 देशी रियासतें। प्रांतों का संघ में अधिमिलन अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों का अधिमिलन ऐच्छिक था। यानी प्रांतों के संबंध में यह प्रावधान किया गया कि वो संघ के अंदर सम्मिलित होंगे, लेकिन देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि चाहे तो वो परिसंघ में सम्मिलित हों और चाहे तो वो परिसंघ में सम्मिलित नहीं हों। देशी रियासतों ने संघ में अधिमिलन की सहमति प्रदान नहीं की, जिससे संघ अस्तित्व में नहीं आया। स्वतंत्र भारत में संविधान के निर्माताओं ने प्रांतों को कृत्रिम रूप से एक मर्यादा के भीतर स्वशासी बनाकर देशी रियासतों को इन स्वशासी प्रांतों से सहयुक्त करके एक परिसंघ बना दिया और इस तरह से अपने परिसंघ का भारत संघ का निर्माण हुआ। धन्यवाद।